नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं संयम क्लासेस चैनल पर। मैं हूं संयम जैन और आज हम कवर करेंगे हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर मोशन। एक्सेलरेशन। All of us know that a car moving on road does not have a uniform velocity. Either the speed or the direction changes whenever a vehicle speeding, that is, when the speed is increasing, we say that vehicle is accelerating. हम सब जानते हैं कि जब हम कार मूव करते हैं रोड पर तो वो उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मूव करेगी नहीं, या तो उसकी स्पीड चेंज तो होएगी। जब हम व्हीकल को बोलते हैं कि व्हीकल स्पीड बढ़ा रहा है, स्पीडिंग कर रहा है, तो क्या बोलते हैं? व्हीकल एक्सेलरेटिंग कर रहे हैं। टू गेट एन आइडिया ऑफ एक्सेलरेशन, लेट अस स्टडी द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन मूविंग फ्रॉम बेंगलोर इन टू मैसूर। एक आइडिया लेने के लिए एक्सेलरेशन का हम स्टडी करते हैं चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन। एक ट्रेन की चेंज होती है वेलोसिटी मूविंग फ्रॉम बेंगलोर टू मैसूर, जो बेंगलोर से मैसूर जा रही है। द ट्रेन विच हैज़ इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग। एक ट्रेन थी जो रेस्ट पे थी एकदम। इनिशियली स्टार्ट मूविंग, अचानक से मूव करना शुरू कर दिया उसने। इट्स वेलोसिटी स्लोली इंक्रीजेस। इसकी वेलोसिटी है जो स्लोली इंक्रीज होती है। एंड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इट अटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें थोड़े से पीरियड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो अटेन कर लेती है। कितनी वेलोसिटी अटेन करती है? किस तरह की कांस्टेंट वेलोसिटी? एज द नेक्स्ट स्टेशन अप्रोचेज इट्स वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड फाइनली द ट्रेन कम्स टू रेस्ट। फिर वापिस जब वो दूसरे स्टेशन पे जाता है तो ट्रेन रेस्ट पे आ जाती है। When the train starts from rest, its speed increases from 0. जब वो ट्रेन स्टार्ट होती है रेस्ट से, फिर इसकी स्पीड वापस से 0 से शुरू हो जाती है। एंड वी से दैट ट्रेन इज़ एक्सेलरेटिंग। और हम कहते हैं ट्रेन इज़ एक्सेलरेटिंग, मतलब ट्रेन आगे बढ़ रही है, एक्सेलरेट कर रही है। आफ्टर सम टाइम्स द स्पीड बिकम्स यूनिफॉर्म। कुछ समय बाद जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होगी, बढ़ती जा रही है। टाइम भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ती है। एंड वी से दैट इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रही है। दैट मीन्स द ट्रेन इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग। इसका मतलब है कि स्पीड है क्या एक्सेलरेटिंग नहीं कर रही है। बट एज द ट्रेन इज़ नियरिंग मैसूर इट स्लोज डाउन। लेकिन जब ये ट्रेन है वो मैसूर के पास पहुंचती है, वो स्लो डाउन हो जाती है। विच मीन्स द ट्रेन इज़ एक्सेलरेटिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। उसका मतलब क्या है? ट्रेन है नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन दे दी है हमको ट्रेन। अगेन द ट्रेन स्टॉप एक्सेलरेटिंग। ट्रेन ने एक्सेलरेटिंग करनी स्टॉप कर दी। व्हेन दी इट कम्स टू द हेल्ट ऑफ मैसूर। जब तक वो कम होगी, मतलब आ गई मैसूर। Thus, it is clear that term acceleration need not always mean that speed of a moving body is always increasing. इसलिए हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि जब स्पीड बढ़ती है तभी एक्सेलरेशन होती है। It also decrease, remain the same और become zero। जो एक्सेलरेशन है हमारी वो डिक्रीज हो सकती है और ज़ीरो भी बन सकती है। दिस चेंज वुड बी ए चेंज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चेंज है, चेंज हो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और इस डायरेक्शन ऑफ मोशन बोथ। नाउ लेट अस गेट ग्रामेटिकल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन। अच्छा, अब आप देख सकते हैं हमने क्या क्या लिया। लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। एक ऑब्जेक्ट लिया जो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्ट किया क्या है उसकी u। फाइनल वेलोसिटी ली हमने इसकी v। इन टाइम t। फाइनल वेलोसिटी क्या ली हमने v, और टाइम t स्मॉल t। देन एक्सेलरेशन हुई हमारे पास स्मॉल a प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन यानी a इक्वल किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम।
जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है कितने टाइम में हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम हो गया, तो ए हमारा किसके इक्वल हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हमारी इक्वल होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी तो होगी हमारी चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, और टाइम बाय में है इसलिए बाय में t। तो a इज इक्वल v माइनस यू बाय टी। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, हम बोल सकते हैं v बाय टी भी बोल सकते हैं। तो फिर द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज ए, जो हमारी एक्सेलरेशन की SI यूनिट हुई वो क्या है, वेलोसिटी की तो हुई मीटर पर सेकेंड की और टाइम की हुई s की। तो फिर हमारे पास m तो है लेकिन s कितनी बार हो गया, 2 बार। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हुई, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है कि उससे हमें ये पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है या पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है एक्सेलरेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम द अबव एग्जांपल, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, इट इज़ वेरी क्लियर दैट एक्सेलरेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइम डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन वेलोसिटी। इस ऊपर वाले एग्जांपल में हमने ये तो देख लिया कि ये तो क्लियर है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट टाइप्स का है, डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पर। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी ऑफ एक ऑब्जेक्ट की इंक्रीज करती है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन से, मतलब इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव ही होएगा, बढ़ रही है प्लस में जा रही है। तो एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, एग्जांपल लेंगे हम इसका, अ बॉल रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। जो एक बॉल है वो इंक्लाइंड यानी स्लाइड बोल सकते हैं हम इसको, उस पर रोल कर रही है, तो नीचे आते हुए उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं, इसलिए ये इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी। ओके। और नेगेटिव एक्सेलरेशन, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, एक जो वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट की डिक्रीज करती है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। तो हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डिक्सेलरेशन। वैसे आपको याद रखना होगा रिटार्डेशन, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, ए बॉल मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन। अब हम स्लाइड से नीचे तो जल्दी आ जाते हैं, चढ़ने में दिक्कत आती है, क्यों, उससे हमारी वेलोसिटी कम होती है तो हमारे ऊपर एक्सेलरेशन कम लगती है, मतलब माइनस में लगती है, वो पीछे की ओर जाएगी एक्सेलरेशन, तो हमारी इसलिए वो हमें पीछे की ओर खींचने की कोशिश करेगी, इसलिए वो नेगेटिव एक्सेलरेशन जा रही है, हमारे अपोजिट जा रही है, इसलिए नेगेटिव होगी। और जब हम नीचे उतरते हैं जब, तो वो हमारे साथ साथ चलती है एक्सेलरेशन, इसलिए वो नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव हो जाती है। एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और, ए बॉल थ्रोन वेलोसिटी अपार्ट इन मूविंग विद इन नेगेटिव एक्सेलरेशन एज द वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम। अब हम कोई बॉल है उसको ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकने के बाद वो नीचे तो आती है, लेकिन ऊपर फेंकते हैं जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी टाइम के साथ, जब तक वो लास्ट पॉइंट तक पहुँचेगी डिक्रीज होएगी। क्यों, उसकी बड़ी क्यों नहीं, क्योंकि वो डिक्रीज होगी उसकी वेलोसिटी, तो उसके ऊपर डी एक्सेलरेशन लग रहा था फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। और जब वो नीचे आई थी उसके अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन लग रहा था ड्यू टू ग्रेविटी। ये रहा नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो हमने बताया था, ऊपर उछाली बॉल। अब ज़ीरो एक्सेलरेशन क्या होती है, इफ़ द चेंज इन वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, अगर हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है ज़ीरो, आइदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो होएगा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर, या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ज़ीरो एक्सेलरेशन।
तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है उसके पास ज़ीरो एक्सेलरेशन है। एग्जाम्पल, अ पार्क्ड कार, एक पार्क कार की एक्सेलरेशन ज़ीरो ही होगी क्योंकि वो मूव नहीं कर रही। ए ट्रेन मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब एक ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ना ही उसके ऊपर कोई बैलेंस, ना ही उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही, ना ही कुछ हो रहा, बस वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है। ना ही उसकी स्पीड बढ़ी, ना ही उसकी स्पीड घटी, इसलिए उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगा, इसलिए वो ज़ीरो एक्सेलरेशन हुआ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन change if the change in velocity in equal interval of time is always the same। अगर जो चेंज इन वेलोसिटी होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी होती है, सेम होती है, ऑलवेज सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूविंग हो रही है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। अब एक बॉडी या बॉल लगा लो आप, जब हम फॉल करते हैं नीचे वो एक ही स्पीड से आती है, रुकती नहीं है बीच में, तो उसके ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है। कभी इतनी है, थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर थोड़ी बढ़ के नीचे, फिर अचानक से नीचे गिरेगी, तो फिर इसी तरह उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है, ना ही कोई रिएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन लग रहा है, ना ही वो बीच में रुक रही है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉट द सेम। अब हम लगाते हैं, अगर जो चेंज इन वेलोसिटी है, हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों को अपोजिट कर देते हैं। यूनिफॉर्म में क्या था, चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज सेम होती थी, जो चेंज इन वेलोसिटी होती थी वो इक्वल इंटरवल का टाइम में ऑलवेज सेम होती थी। और नॉन यूनिफॉर्म में अगर हम वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल में सेम नहीं होती। Then the object is said to be moving with variable acceleration। अब मोशन लेते हैं डिस्टेंस टाइम टेबल या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम टेबल भी और डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी। अब पहले ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम टेबल है। अब मिस्टर एक्स ट्रैवलिंग कर रहे हैं न्यू दिल्ली से आगरा तक, किसमें, बस में, और वो अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं। वो कहाँ पे 10 AM से उन्होंने स्टार्ट करी, लेकिन कितने किलोमीटर कवर किया, ज़ीरो किया, मतलब अभी वो रेस्ट पर है। ठीक है, अब वो किलोमीटर चल रहे हैं, 10 किलोमीटर कितने में कर लिया, 15 मिनट में। फिर उन्होंने 10 मिनट और कितना कवर कर लिया, 15 मिनट में। 20 मिनट 10:30 बजे उन्होंने पूरे कर ली 20 किलोमीटर। फिर अगले 10 किलोमीटर भी उन्होंने 15 में कर लिए, अगले 10 भी कर लिए 15 में। इस तरह करते करते इन्होंने सारे 15 मिनट में कवर कर लिए, यानी कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है। द अबव टेबल टेल्स अस द बस इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द बस इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो बस की स्पीड जो है वो इंक्रीज भी हो रही है, 15-15 मिनट में चल रही है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, ना ही उसकी स्पीड घट रही है, ना ही उसकी स्पीड बढ़ रही है, इसलिए वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। हम बोल सकते हैं जो इसमें मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो इस इवेंट में, मतलब इस एग्जांपल में हम कह सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है बस के द्वारा। तो हमें कंसीडर करना है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v। एक ऑब्जेक्ट किससे मूविंग कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड यानी v से, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन x1, उसकी किससे, इनिशियल पोजीशन x1 से, इन द टाइम t, किसमें, टाइम t में। द यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला वैसे होता है टोटल डिस्टेंस, जितना हमने डिस्टेंस कवर किया, बाय टाइम टेकन, कितना हमने टाइम लिया। तो फिर v इक्वल एक्स क्या लिया था हमने, फाइनल पोजीशन, माइनस xi, वो हमारी क्या हुई, इनिशियल पोजीशन, बाय में क्या, t, और यूनिफॉर्म स्पीड को हम ले लिया v। तो फिर हमारी फाइनल पोजीशन में से हमने अगर हमारी इनिशियल पोजीशन माइनस कर दे, तो फिर हमारे पास कितना टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, बाय में t लगाना ज़रूरी हो जाता है।
तो फिर हमारे पास क्या आई, x1 माइनस, अगर t को हम ऊपर ले गए, डिवाइड में था, वहाँ v के साथ जाके मल्टीप्लाई में आ गया, तो x vt इज इक्वल किसके, xf माइनस x1 के। तो ये इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एवरेज स्पीड। तो अब जो ये इक्वेशन है ये किसकी रिलेशन बताती है, डिस्टेंस, टाइम और एवरेज स्पीड की। द रिलेशन कैन बी यूज फॉर मेकिंग डिस्टेंस टाइम टेबल्स। ये इक्वेशन यूज हो सकती है बनाने में डिस्टेंस टाइम टेबल को। ओके, डिस्टेंस टाइम टेबल को, एंड also to determine the position of any moving object at any given time। और ये डिटरमाइन करने के लिए कि किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो किस एट गिवन टाइम कहाँ पर है। बट इट इज़ a long and tedious process, especially when we have to determine the position after a long time, or when we have to compare the motion of two objects, but it is long। ये long process है, but that is boring process है, especially जब we have to determine the position after a long time, जब हमें एक long time के बाद उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी होती है, और वी हैव टू कंपेयर द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, और जब हमें टू ऑब्जेक्ट्स का मोशन को कंपेयर करनी होती है। इन सच सिचुएशंस वी कैन मेक यूज़ ऑफ ग्राफ लाइक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इन सिचुएशन में हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ ए लाइन ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। जो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक लाइन ग्राफ है, शो करता है वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। वेरिएशन मतलब उस अलग अलग डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है एक मूविंग ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो नाउ लेट अस सी द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। The following table gives the distance covered by a bus for every 15 minutes। अब 15 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही हैं वो दिखा रखी है इसने। अब फर्स्ट उसने 0 किलोमीटर 0 मिनट्स यानी 0 फिर 5 किलोमीटर कितने मिनट्स में, 15 मिनट्स में। तो 15 मिनट्स में 5 किलोमीटर फर्स्ट आ गई। 15 to 30 किलोमीटर कर रहे हैं जब वो 15 मिनट्स किलोमीटर 30 मिनट्स में 15 किलोमीटर इस लाइन में आ गया ये। फिर 20 किलोमीटर कर रहा है सिर्फ 45 मिनट्स में। अगले 15 मिनट में बस उसने 5 किलोमीटर ही कवर किया। तो फिर वो कहाँ है, 20 ये रहा। 20 और 45 मैच कर दो। इसी तरह बन गया हमारे पास एक ग्राफ। तो एनालाइज द गिवन डाटा एंड मेक ए प्रॉपर चॉइस ऑफ स्केल फॉर टाइम एंड डिस्टेंस। तो हम बना सकते हैं कि हमारी मर्जी होती है कि हम एक्स एक्सिस पे ना, हमारी मर्जी नहीं होती है, हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं हमेशा और डिस्टेंस लेते हैं हमेशा वाई एक्सिस पर। तो द पॉइंट्स को प्लॉट करिए, कैसे आएंगे ये 0 5 15 मिनट्स में 5 किलोमीटर, 30 मिनट्स में 15 किलोमीटर, नेक्स्ट 15 मिनट्स में ओनली 5 किलोमीटर कवर किया। लेकिन इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, इस ग्राफ को ज्वाइन करते हैं, जब ये 15 to 35 किलोमीटर तक जाते हैं तब इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म चल रहा है। लेकिन जब वो 0 से 15 किलोमीटर तक जाते हैं तब उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। ए और बी ये हमारे पास पॉइंट है, इसको कंसीडर करो। ड्रॉ परपेंडिकुलर, इनके ऊपर परपेंडिकुलर बनाइए। ये बन गया हमारे पास परपेंडिकुलर। जॉइन AC टू गेट ए राइट एंगल्ड ACB। अब हम इसके ऊपर एक राइट एंगल बनाते हैं, क्या, ACB। ओके बन गया। तो फिर हमारे पास जो स्लोप है लाइन, किस स्लोप ऑफ लाइन ऑफ ग्राफ AB, जो अभी ये स्लोप हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेनिस है जो वो हमारे
पाइथागोरस थ्योरम से यूज नहीं होगा, लेकिन हम बोल सकते हैं ये हाइपोटेनिस है जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमारे पास हाइपोटेनिस है। किसके इक्वल होएगी? बी सी यानी ये कितना किलोमीटर बाय में टाइम, तो हमारे पास स्पीड इक्वल हुई है डिस्टेंस बाय में टाइम, एस बाय टी इक्वल स्पीड। राइट द टाइटल एंड द स्केल चूजन फॉर द ग्राफ। अब टाइटल क्या लिया हमने? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्केल लिया हमने एक्स एक्सिस कितनी यूनिट ली? 2 यूनिट्स 15 मिनट्स। 2 यूनिट ली किसके लिए? 15 मिनट्स के लिए। वाई एक्सिस में भी 2 यूनिट्स ली 10 किलोमीटर के लिए, 5 किलोमीटर के लिए, और 2 यूनिट्स इक्वल हुई 2 यूनिट्स 10 किलोमीटर के इक्वल हुई हमारे पास। हम कंसिडर करते हैं 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन द ग्राफ। कंस्ट्रक्टेड राइट एंगल ट्राइंगल PRQ। अब ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने नीचे बनाया था वो एक उसी तरह का ऊपर बनाना है हमें। तो फिर स्लोप ऑफ लाइन स्लोप इज इक्वल, जो इसका स्लोप है वो किसके इक्वल है? PQ के। हाँ, PQ के इक्वल है। तो इक्वल किसकी होगी? स्पीड किसके इक्वल होगी? डिस्टेंस यानी QR बाय में PR यानी टाइम। तो फिर हमको ऐसा करना पड़ेगा 35 माइनस नीचे वाला कितना है 30 बाय में टाइम कितना है हमारे पास 75 से 90, तो 90 माइनस 75 किसकी क्या हुआ 5/15 इक्वल 1/3 किलोमीटर पर मिनट। क्योंकि ये मिनट्स में है इसलिए हमने किलोमीटर पर मिनट लिया। कंप्लीट ग्राफ कंप्लीट हुआ। ये हमारा ग्राफ हो गया पूरा। अब हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूजेस ऑफ ग्राफ। जो नेचर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता है और उसके ग्राफ का यूज़ कैसा होता है। लेट अस नाउ सी हाउ द नेचर ऑफ ST डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमने ऊपर वाले ग्राफ के एग्जांपल में भी देखा जो उसकी लाइन थी वो कर्व में थी, या जिगजैग बोल सकते हैं हम उसको, स्ट्रेट लाइन नहीं थी जब उसके पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया था। तो फिर नेचर ऑफ ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिगर क्या है ए किसको रिप्रेजेंट करती है? ST यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। when the speed of a moving object increases, and figure B represent the ST when the graph speed of a moving object decreases। अब आप ये देखिए जो पहला ग्राफ है उसमें क्या दिखा रहा है? स्पीड बढ़ती हुई ऊपर की ओर जा रही है और इसमें स्पीड ऊपर जाके पहले बढ़ते हुए घट रही है, यानी उसकी डिक्रीज हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है। तो अब यूज़ ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम इन ग्राफ का यूज़ कहाँ करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज मोर इंफॉर्मेटिव देन टेबल्स एज इट गिव्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 क्वांटिटीज, एग्जांपल डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर हम टेबल बनाते हैं उससे ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव होती है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि टेबल तो हमें टेबल से ज़्यादा गिव देते एज इट गिव्स, जो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो हमें क्या गिव करती है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। एक बोल सकते हैं हम हमारे माइंड में एक विजुअलाइजेशन होती है इस टेबल को, इस ग्राफ को देख के किसकी 2 क्वांटिटीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं हम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस और टाइम की। एट अ ग्लांस अ ग्राफ गिव्स मोर इंफॉर्मेशन देन अ टेबल, both graphs show here represents the increasing speed। अब हम शॉर्टली कह सकते हैं कि ग्राफ देता है हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेबल से। both the graph shows here represent the increasing speed। अब जो हमें ग्राफ दे रखा है ये इंक्रीजिंग स्पीड को ही दिखा रहा है। ये वाला ग्राफ ये हमें इंक्रीज होती हुई दिखा रहा है। अब फिगर्स फर्स्ट gives us an idea of nature of variation of speed, that is increase is greater in the beginning up। अब फिगर 1 में क्या दिखा रहे हैं? एक आइडिया दे रहा है हमको किसका? वेरिएशन, नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ स्पीड।
इसकी जो स्पीड की वेरिएशन है उसका नेचर इंक्रीज इज ग्रेटर देन बिगनिंग अप, जो इंक्रीज है वो ज़्यादा है किससे, बिगनिंग से, टू टाइम t1 रिलेटिव टू rt2, जो पहले r से रिलेटिव करते हुए दूसरे r से। सिमिलरली फिगर 2 gives us an idea that increase in speed becomes greater after t1. Similar explanation holds good for decreasing speed also. अब हमें ये दिखा रहा है कि जो t1 है यानी हमारे पास टाइम 1 है, जो उससे स्पीड जा रही है, उससे जो इंक्रीज स्पीड में उससे ज़्यादा t2 की है, फिर उससे ज़्यादा t3 की जा रही है। अगर हम लेते हैं तो ग्राफ कैन बी इजीली रीड एट ए ग्लांस, ग्राफ को हम जल्दी और अच्छे से रीड कर सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। प्लॉटिंग ग्राफ टेक्स लेस टाइम एंड इज़ मोर कन्वीनियंट, हमें प्लॉट करना, ग्राफ को किस तरह बनाना, ग्राफ को लेस टाइम देता है टेबल बनाने से, और ज़्यादा होता है कन्वीनियंट, मोर कन्वीनियंट। विद ग्राफ्स the position of any moving object or any intermediate point of time can be determined. हम ग्राफ की मदद से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकते हैं, किसी भी एक इंटरमीडिएट पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट पर, किसी भी फिक्स टाइम पर कैन बी डिटरमाइंड, कहीं भी बता सकते हैं हम ग्राफ की मदद से। मोशन ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी इजीली कंपेयर्ड, जो मोशन है टू ऑब्जेक्ट्स की वो इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ग्राफ टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ मोशन, ग्राफ है हमें बताता है कि क्या नेचर ऑफ मोशन। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एग्जैक्टली लाइक वी कैलकुलेटेड स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। जो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जो वेरिएशन इन वेलोसिटी है वो भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड हो सकती है एग्जैक्टली लाइक वी कैलकुलेटेड स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उस तरह जिस तरह हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड को कैलकुलेट किया। लेट अस नाउ प्लॉट ए वेलोसिटी टाइम VT graph for the following data. Velocity 0 मीटर पर सेकंड, कितने 0 सेकंड में है इसकी, 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड है इसकी, 4 अगले 2 सेकंड में भी उसकी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, अगले 2 में भी 10 बढ़ रही है, अगले 2 में भी 10 बढ़ रही है, अगले 2 में भी 10 बढ़ रही है। तो ये हमारे पास क्या चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है। टेक टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम हमने हमेशा एक्स एक्सिस में लेना है। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी को हमें वाई में लेना है। एनालाइज द गिवन डाटा एंड मेक अ प्रॉपर चॉइस ऑफ स्केल एक्स एंड वाई एक्सिस। अब हमने सारे डाटा को एनालाइज करते हुए टाइम को नीचे लिया, तो इनको टू के लेने हैं, और इसमें किसका लेना है, 10 का ग्राफ लेना है, 10 का गैप लेना है इनमें वाई एक्सिस वालों में। पॉइंट्स को प्लॉट करिए। अब ये पॉइंट हमारे पास प्लॉट हो गए, 2 में 10, 4 में 20, 6 में 30, 8 में 40, 10 में 50। तो अब इस लाइन को ज्वाइन करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, तो अब ये हम कह सकते हैं ये एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी है। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए बी एंड बी टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ए बी से परपेंडिकुलर बना दिए हमने। फिर ज्वाइन करो ए सी को, सी पॉइंट्स बनाओ यहाँ पे, तो फिर और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, बन गया। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ग्राफ ए बी इसकी स्लोप है बाय, यानी स्पीड भी वेलोसिटी भी बोल सकते हो कि हमने वेलोसिटी ली है, इसके इक्वल होगी बी सी यानी डिस्टेंस वेलोसिटी। ये अब हम जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो जब ये ए बी होता है वो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी नहीं होती। तो ये जो स्लोप ऑफ लाइन है वो एक क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन है। तो हम लेंगे बी सी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है, बाई क्या है हमारे पास टाइम। अब हमको इस एरिया का लेना है, तो हमें 30 माइनस क्या करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा।
और टाइम क्या लेना पड़ेगा हमें, 6 माइनस 4, तो हमारे पास 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ गई। अब ये हमारी आगे चली, राइट द टाइटल फॉर द ग्राफ। अब हम टाइटल ग्राफ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम देखते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के डिफरेंट टाइप्स में इंक्रीजिंग मोशन के दो होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म में तो स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में वो कर्व्ड लाइन दिखाएगा या जिगजैग भी बोल सकते हैं हम। और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या ज़ीरो एक्सेलरेशन है, ना तो उसमें बढ़ रही ना उसमें घट रही, तो वो हम डिक्रीजिंग में लेंगे। घटेगी तो हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, रिटार्डेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होगी, कर्व लाइन। और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। यूज़ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के यूज़ क्या होते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, हम उससे निकाल सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर किया है एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने। वी कैन ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, हम उससे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो हम अब अगले वीडियो में देखेंगे स्ट्रेट टाइम ग्राफ एंड मोर टाइप्स ऑफ ग्राफ। So thank you, please share, like and subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Thank